हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का 2nd पार्ट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हम अंग्रेजी से हिंदी में इस लेसन का ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी हम हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे। और इससे पहले मेरा इस लेसन पर एक वीडियो आ चुका है और इसके अलावा बाकी के और बहुत सारे लेसन्स के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वहाँ जाकर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, जिससे कि आपके पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, यानी ये जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, यानी बटाईदार किसानी का जो व्यवस्था थी, जो समझौता था, वाज इरिक्सम, ये बहुत ही कष्टपूर्ण था। टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए, पीजेंट यानी किसान, एंड मैनी साइंड विलिंगली, और इसके ऊपर क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों ने, यानी ये जो समझौता था इस पर मर्जी से, यानी विलिंगली यानी अपनी मर्जी से साइन कर दिए, यानी हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टेड, और ऐसे किसान जिन्होंने इस समझौते का विरोध किया, रजिस्ट किया। एंगेज्ड लायर्स, उन्होंने अपने वकील जो है हायर कर लिए, खड़े कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और इसके जो है दूसरी तरफ जो ज़मींदार थे, अंग्रेज़ ज़मींदार, उन्होंने गुंडों को किराए पर जो है हायर कर लिया, यानी उन्होंने गुंडे खड़े कर दिए, किराए पर ले लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, यानी इस बीच क्या हुआ कि जो सिंथेटिक इंडिगो की जो खबर थी, यानी कृत्रिम नील की जो इंफॉर्मेशन थी, वो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, वो उन इलिटरेट पीजेंट तक भी पहुंच गई, यानी अशिक्षित किसानों तक भी पहुंच गई। इलिटरेट यानी अशिक्षित। हु हैड साइंड, जिन्होंने उस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, तो ऐसे किसान अपना धन वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट, यानी समय के इस पड़ाव पर, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी जो है चंपारण आ पहुँचे। अराइव्ड यानी आ पहुँचना। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और यहाँ करके गांधी जी ने बिगेन यानी शुरू कर दिया, बाई ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू गेट द फैक्ट्स तथ्यों को प्राप्त करना। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, और सबसे पहले गांधी जी ने ये किया कि उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर के मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उस सेक्रेटरी ने यानी उस सचिव ने गांधी जी से कहा, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो एक आउटसाइडर को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना, आउटसाइडर यानी बाहरी व्यक्ति। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, इसके जवाब में गांधी जी ने उस सेक्रेटरी से ये कहा कि वह कोई आउटसाइडर नहीं था, कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि इसी देश का नागरिक था। नेक्स्ट, और इसके बाद में गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न, इसके बाद में गांधी जी जो है तिरहुत डिवीज़न के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जाकर के मिले। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ चंपारण ज़िला आता था। चंपारण ज़िला तिरहुत डिवीज़न के अंदर पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुलीव मी एंड एडवाइज्ड मी फॉरथविथ टू लीव तिरहुत। तो इसके ऊपर गांधी जी आगे ये कहते हैं कि जो कमिश्नर था जिससे जाकर के गांधी मिले, उन्होंने गांधी जी को यानी मुझको, यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि मुझको उन्होंने यानी उस कमिश्नर ने जो है बुली देना शुरू कर दिया। कहने का मतलब धमकी देना शुरू कर दिया। बुली यानी धमकी देना। और मुझसे कहा कि तुरंत, फोर्थविथ यानी तुरंत तुम जो है तिरहुत छोड़ करके चले जाओ। लीव तिरहुत यानी तिरहुत को छोड़ दो। इस तरह उस कमिश्नर ने मुझसे कहा, यानी गांधी जी से कहा।
गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी वहाँ से जो है नहीं गए, तिरहुत छोड़ करके नहीं गए। इंस्टीड, इसके विपरीत, ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, गांधी जी ने मोतिहारी की तरफ प्रस्थान कर दिया, यानी वो रवाना हो गए मोतिहारी की तरफ। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, और उनके साथ बहुत सारे वकील भी साथ साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत सारे लोगों की भीड़ ने, मल्टीट्यूड ने गांधी जी को ग्रीट किया, मतलब गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वहाँ गांधी जी एक हाउस में गए, एक मकान में गए। एंड यूजिंग इट एज हेड क्वार्टर्स, और उस मकान का गांधी जी ने हेड क्वार्टर्स की तरह प्रयोग करते हुए, यानी मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए, कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी खोजबीन को जारी रखा। कंटिन्यूड रखा इन्वेस्टिगेशंस को, यानी खोजबीन को। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन माल्ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, और तब एक खबर आई पास वाले गांव से, नियर बाई विलेज से, कि नियर बाई विलेज में, यानी पास वाले गांव में एक पीजेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। माल ट्रीटेड का मतलब दुर्व्यवहार करना। गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने उस गांव में जाने का निश्चय किया। एंड सी, और मामले को देखने का निश्चय किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट, वो रवाना हो गए। ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक ऊँट की पीठ पर बैठ करके। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तब पुलिस के बड़े अधिकारी के एक मैसेंजर ने, यानी पुलिस के एक बड़े अधिकारी के दूत ने गांधी जी को आगे जा कर के रोक लिया, ओवरटुक कर लिया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और गांधी जी को टाउन में, यानी कस्बे में जो है वापस चलने का आदेश दिया, ऑर्डर दिया। इन हिज कैरिज, अपनी गाड़ी में। गांधी कॉम्पाइल्ड का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, तो गांधी जी ने उस आदेश का पालन किया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम, और मैसेंजर जो है, यानी वो जो बड़े अधिकारी का, यानी पुलिस के बड़े अधिकारी का जो मैसेंजर था, जो दूत था, वो गांधी जी को घर वापस लेकर के आया अपनी गाड़ी में बिठा करके। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, और घर आकर के उस मैसेंजर ने गांधी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया चंपारण को इमीडिएटली तुरंत छोड़ने के लिए। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत चंपारण से निकल जाने के का जो है आदेश उसको दिया, एक नोटिस दिया उसको कि तुम जो है यहाँ से तुरंत जो है चंपारण छोड़ के चले जाओ। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने उस नोटिस की रसीद पर साइन किए, हस्ताक्षर किए। एंड रॉट ऑन इट, और उस रसीद के ऊपर गांधी जी ने लिखा दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि वो इस आदेश का उल्लंघन करेगा, डिसऑबे करेगा मतलब अवज्ञा करेगा। इन कंसिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, गांधी जी ने समन प्राप्त किया टू अपीयर इन कोर्ट, अदालत के अंदर उपस्थित होने के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, सारी रात गांधी जी जो है जागते रहे। रिमेन्ड अवेक यानी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड, और गांधी जी ने टेलीग्राफ किए मतलब तार किए राजेंद्र प्रसाद जी को टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए। विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और उन्होंने अपने आश्रम के लिए भी जो है तार के द्वारा कुछ निर्देश जो है भेजे। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और वायसराय को भी गांधी जी ने पूरी घटना की पूरी जो रिपोर्ट बना करके तार से भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और जब सुबह हुई तो मोतिहारी नाम का जो वो शहर था वो पूरी तरह से पीजेंट से काला हो गया था, यानी बहुत सारे पीजेंट वहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे किसान आसपास के सारे आकर के मोतिहारी में इकट्ठे हुए।
दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। हालांकि ये किसान जो है गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हर्ड, उन्होंने तो मात्र इतना सुना था, मेयरली यानी मात्र, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा हैं, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहते थे, वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, और अब उनका जो वो महात्मा था वो अधिकारियों के कारण मुसीबत में था। इसलिए वो सारे के सारे किसान उनकी हेल्प करने के लिए मोतिहारी में इकट्ठे हो गए। देयर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन, उनके सहज, स्पॉन्टेनियस यानी सहज, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन, तो उनके सहज प्रदर्शन इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों ओर, वाज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी मुक्ति की, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के भय से। यानी ये जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था, वो एक तरीके से अंग्रेज़ों का जो भय था उसके खिलाफ उनकी मुक्ति की एक शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, तो वो सारे के सारे जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने आप को पावरलेस फेल्ट किया, यानी शक्तिहीन महसूस किया गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना, यानी गांधी जी के सहयोग के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड्स, और गांधी जी ने उस भीड़ को रेगुलेट करने में उन अधिकारियों की मदद की, यानी उस भीड़ को रेगुलेट करने में, यानी नियंत्रित करने में सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, गांधी जी उनको एक बहुत ही कंक्रीट प्रूफ दे रहे थे, बहुत ही जो है पक्का सबूत दे रहे थे, दैट देयर माइट, की उनकी ताकत, यानी अंग्रेज़ों की ताकत, हाइदेटो डिडेट, जो अब तक भयावह थी, जो अब तक डिडेट थी यानी डराने वाली थी, एंड अनक्वेश्चन्ड, और प्रश्नों से परे थी, यानी प्रश्नों से जो है जिसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं होता था, ऐसी जो उनकी ताकत थी, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, अब वो इंडियंस के द्वारा चैलेंज की जा सकती थी, यानी भारतीयों के द्वारा उसे चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ट, भौचक्की रह गई सरकार, यानी बेफल्ट का मतलब भौचक्का रहना, तो सरकार भौचक्की रह गई इस सारे आंदोलन को देख करके। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर था यानी अभियोजन पक्ष का जो वकील था, उसने निवेदन किया जज से, न्यायाधीश से, टू पोस्टपोन द ट्रायल, उस मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने का। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, ट्रायल यानी सुनवाई, किसी मुकदमे की सुनवाई। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज़, जो अधिकारी थे, विश टू कंसल्ट, वो कंसल्ट करना चाहते थे, विचार विमर्श करना चाहते थे, देयर सुपीरियर्स, अपने उच्च अधिकारियों से। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने इस देरी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। ही रेड ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ कर के सुनाया, प्लीडिंग गिल्टी, और अपने आप को जो है गिल्टी माना, यानी उन्होंने याचना की कि मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ, यानी गांधी जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भाई मैं गिल्टी हूँ, मैं दोषी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, गांधी जी ने कहा कि वह शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी जी ने कोर्ट को बताया, अदालत से कहा, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, क्या कहा गांधी जी ने अदालत से कि इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, यानी कर्तव्यों के विरोधाभास के बारे में। क्या कहा, क्या विरोधाभास था कर्तव्यों का? ऑन द वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो गांधी जी एक लॉ ब्रेकर के रूप में, यानी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश करना नहीं चाहते थे, सेट करना नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एक और बात थी, वो ये थी टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ जो बात थी वो मानवता और
राष्ट्र की सेवा की बात थी, फॉर विच जिसके लिए ही हैड कम जिसके लिए गांधी जी वहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने डिसरिगार्ड किया था ऑर्डर टू लीव यानी उस जगह को छोड़कर चले जाने का जो आदेश था उसकी उन्होंने अवज्ञा की थी, उसका असम्मान जो है एक तरह से अपमान किया था, डिसरिगार्ड किया था। यानी उन्होंने उस जगह को छोड़ करके चले जाने का जो आदेश था उसका जो है गांधी जी ने डिसरिगार्ड किया था, मतलब अपमान किया था। अब वो अपमान क्यों किया गांधी जी ने? नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शस। यानी गांधी जी ने आगे कहा कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के अभाव के कारण नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े कानून की आज्ञाकारिता के लिए, यानी अंतरात्मा की आवाज़ के लिए। ही आस्केड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने दिए जाने वाले दंड की मांग की। आस्केड पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब होता है दंड। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस्ड, तब मजिस्ट्रेट ने यानी न्यायाधीश ने घोषणा की, अनाउंस यानी घोषणा की, दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, कि वो 2 घंटे की रेस्ट के बाद में, रिसेस के बाद में जो है अपना दंड सुनाएंगे, सज़ा जो है सुनाएंगे, सेंटेंस मतलब सज़ा। एंड आस्किट गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और मजिस्ट्रेट ने गांधी जी से कहा कि वो उन 120 मिनट के लिए जमानत जो है देने को कहा, यानी गांधी जी से उन 120 मिनट की जमानत देने को कहा। गांधी रिफ्यूज्ड, इस पर गांधी जी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ यानी मना करना। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और इस पर गांधी जी को जज ने बिना बेल के ही रिलीज़ कर दिया, मुक्त कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, और जब दोबारा से कोर्ट जुड़ी या दोबारा से जब अदालत बैठी 120 मिनट के बाद में, तो द जज सेड, तब जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, कि वो अपना फैसला नहीं सुनाएगा फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, यानी इस दौरान उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक you very much for watching my videos.